आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। भारत में करीब 10 मान्यता प्राप्त धर्म हैं और अनगिनत जातियां, और इन धर्मों और जातियों की अलग अलग प्रथाएं और नियम, यहाँ तक कि कानून में भी अलग अलग धर्मों के लिए प्रावधान है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू एक्ट और भी कई सारे। 2022 में इसी तर्ज पर एक एक्ट की मांग अचानक से तेज होने लगी थी। नाम था सरना एक्ट। एक खास तरह की कम्युनिटी इसे चाहती थी, जिनका कहना था कि जैसे हर धर्म के लिए अलग अलग नियम हैं, हमारे लिए भी ये लागू हो। अब सवाल ये है कि सरना एक्ट है क्या, और इस एक्ट से इसकी मांग करने वालों को फ़ायदा क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। साल 2022 में झारखंड की प्रदेश सरकार ने विधानसभा का एक स्पेशल सेशन बुलाया, जिसमें सरना धर्म को मान्यता देने और 2021 की जनगणना में इसे अलग कोड के रूप में शामिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। झारखंड और अन्य आदिवासी इलाकों में ये मांग तब लंबे समय से की जा रही थी। अब आगे बढ़ें और सरना एक्ट पर आएं, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि सरना धर्म है क्या। आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी रोहित बताते हैं। आर्यमन, सरना धर्म के अनुयायी बेसिकली प्रकृति से प्रार्थना करते हैं। इनके जो धर्म का आधार है वो जल, जंगल और ज़मीन है। इसे मानने वाले ज़्यादातर जंगल रक्षा में विश्वास करते हुए पेड़ों और पहाड़ियों की प्रार्थना करते हैं। झारखंड की बात करें अगर, तो झारखंड में अकेले 32 आदिवासी समूह हैं, जिनमें से 8 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों से हैं। उनमें से कई हिंदू धर्म का पालन करते हैं, कुछ ईसाई धर्म में भी परिवर्तित हो गए हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरे देश में 50 लाख आदिवासियों ने, जो 2011 की जनगणना हुई थी, अपना धर्म सरना चुना था। हालांकि उस समय तक ये कोई रजिस्टर्ड धर्म था ही नहीं। हालांकि समय के साथ साथ कई आदिवासी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए। कुछ लोग जो अभी भी सरना धर्म का पालन करते हैं, उनका मानना है कि धर्म बदल चुके आदिवासी अल्पसंख्यक के रूप में अभी भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं और साथ ही अनुसूचित जनजातियों को दिए गए लाभ भी ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि लाभ आदिवासियों को दिया जाना चाहिए, न कि उन्हें जो धर्म बदल चुके हैं। ये मुद्दा मई 2013 में चरम पर पहुंच गया था, जब रांची के बाहरी इलाके सिंहपुर में एक मूर्ति स्थापित की गई, जिसमें लाल रंग की सीमा वाली सफेद साड़ी में मदर मैरी, एक बन में उसके बाल, उसकी कलाई के चारों ओर चूड़ियां और शिशु यीशु को एक कॉफन पर ले जाते हुए दिखाया गया था। सरना धर्म के अनुयायियों और नेताओं ने इसे आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की एक रणनीति के रूप में देखा। तभी से इस मांग ने और तूल पकड़ा है। अब बात यह है कि सरना एक्ट जरूरी क्यों है। दरअसल आदिवासियों के साथ उनकी भाषा और इतिहास की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। 1871 और 1951 के बीच आदिवासियों का एक अलग कोड था। हालांकि इसे 1961 और 62 के आसपास बदल दिया गया, लेकिन आज ये मांग फिर से तेज हो गई है। तमाम बहस में ये बात बार बार निकल कर आई कि जब आज पूरी दुनिया प्रदूषण कम करने और एनवायरनमेंट पर फोकस्ड है, तो समझदारी यही है कि सरना एक्ट भी लागू हो, क्योंकि इसका मतलब है धर्म यानी आदिवासियों की आत्मा, प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा करना। ऐसे में इस एक्ट के आ जाने से फायदे के अलावा नुकसान तो नहीं है। सरना एक्ट के बारे में हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, बताइए हमें radio@aajtak.com की मेल आईडी पर। हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। हमारा नंबर है 9953323303। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मैं हूं आर्यमन गौतम। अब इजाजत चाहता हूं। सुनते रहिए आप लोग आज तक रेडियो। नमस्कार।